और इजरायल में ईरान का भीषण हमला। तेल अवीव और हाइफा में बड़ी तबाही की है ईरान ने। हमले में इजरायल के 86 लोग घायल हुए। तो ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद वैश्विक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अमेरिका के इस कदम से यह युद्ध अब ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका अंजाम महाविनाश होगा। दुनिया का कोई भी देश इस युद्ध की आग से अछूता नहीं रह पाएगा। आशंका यहां तक है कि इस युद्ध में विनाश पहले और दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा होगा। आखिर अरब रीजन में इस भाग में कौन कौन से देशों की एंट्री होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। Breaking news. President Trump has just announced on social media that the United States has carried out airstrikes on all 3 nuclear sites in Iran. 6 B-2 bombers that were seen by... It's not just one bomb, it'll be a bomb after a bomb to get through that penetration. जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अमेरिका की जिस हलचल की आशंका दुनिया के लिए अपशगुन बनने वाली थी, वो सच साबित होने लगी है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बम से हमला कर पूरी दुनिया के सामने युद्ध संकट खड़ा कर दिया है। और दुनिया भी ये मान रही है कि अब स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को बारूदी आग में झुलसाने वाली है। और इसके लिए अब जिम्मेदार होंगे अमेरिका के वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन उनके इस कदम से स्थिति पूरी तरह बदल गई। हमले से बदले हालात, दुनिया ट्रंप के खिलाफ। दरअसल इजराइल के ईरान पर हमले के बाद से माना जा रहा था कि अमेरिका इस जंग में एंट्री कर सकता है। इसके संकेत ईरान के घेराव से मिले थे। रूस, चीन समेत आधा यूरोप ईरान के संपर्क में था। सभी ने ट्रंप से युद्ध में ना उतरने की अपील भी की, लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। ट्रंप ने ईरान को दहलाने का आदेश जारी किया और 22 जून को व्हाइट हाउस के वॉर रूम में बैठकर ट्रंप ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतरते देखा। पूरी दुनिया को ट्रंप ने संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका ही पूरी दुनिया को चलाता है और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन ऐसा सोचना ट्रंप की सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि ईरान पर हुए इस हमले का अंजाम क्या होगा, ये शायद ट्रंप भी नहीं जानते। आशंकित करने वाला अंजाम विश्व युद्ध भी हो सकता है। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि संकेत हैं जो मिले हैं अमेरिका के हमले से ईरान पर कम हुए असर से। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमले के बावजूद सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और अगर ये सुरक्षित हैं तो ईरान का उद्देश्य अब परमाणु हथियार बनाना होगा। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य होगा अमेरिका के खिलाफ बदले की कार्रवाई वाले हमले, और इन हमलों में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है। अब अगर प्रश्न यह है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो यूएस के खिलाफ न्यूक्लियर हमले कैसे संभव है, तो इसका जवाब आपको चौंका सकता है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के अनुसार ईरान के परमाणु संयंत्रों का बुनियादी ढांचा बरकरार है। अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन की खुली छूट मिल गई है। ईरान परमाणु हथियार उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र है और कई देश ईरान को परमाणु हथियार आपूर्ति करने के इच्छुक हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह अमेरिका ने इजराइल का सहयोग किया, वैसे ही अमेरिका विरोधी देश ईरान को सहयोग देने में पीछे नहीं रहेंगे। तो क्या यह अनुमान ट्रंप को पहले नहीं था, और था तो किस रणनीति के तहत ये हमले हुए? और इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री के पीछे ट्रंप की रणनीति यह थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अंत किया जाए, ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता का संपूर्ण अंत कर दिया जाए, ईरान में तबाही मचाकर उसके प्रॉक्सी संगठनों की मदद रोक दी जाए, खामनेई को हटाकर ईरान की सत्ता पर अपनी कठपुतली को बैठा दिया जाए और जल्द से जल्द ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन क्या अमेरिका अपनी रणनीति में कामयाब हुआ?
सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर ढांचे को क्षतिग्रस्त किया है। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका के हमले में ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दावा है कि ईरान अब भी परमाणु हथियार उत्पादन कर सकता है, और अगर ये सच है तो इसका मतलब यह है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका अब खुद फंस गया है, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान के धार्मिक नेतृत्व को समर्थन भी मिलने लगा है। यही नहीं, ज्यादातर देश इस हमले के बाद अमेरिका के विरोध में भी आ गए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले तो किए, लेकिन उतनी रणनीतिक कामयाबी ट्रंप के हाथ नहीं लगी जितनी उन्होंने सोची थी। बंकर बस्टर बम के धमाकों के बावजूद भूमिगत न्यूक्लियर सेंटर बच गए। उल्टा यूएस के खिलाफ कई मोर्चे खुल गए। अमेरिका के खिलाफ अदावत के मोर्चे पर अब वो देश खुलकर सामने आ गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के दबाव में कदम नहीं उठा पाए, जिनमें ईरान के अलावा रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया प्रमुख हैं। इनके अलावा ट्रंप के लिए बड़ा झटका यह भी है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के खिलाफ वो देश भी खड़े हो गए हैं जिनके अमेरिका से गहरे संबंध हैं। सऊदी अरब, क्यूबा, चिली और पाकिस्तान ने ईरान पर हुए इस हमले की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताकर ट्रंप का घेराव भी किया है, जो बताता है कि यदि इस जंग का विस्तार हुआ तो अमेरिका विरोधी धड़े का विस्तार भी संभव है, जिसे और घातक बनाता है ईरान का एक दावा। इस दावे में कहा गया है कि अब ईरान के पास परमाणु अप्रसार संधि से हटने का कानूनी अधिकार है, और इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भी सौंप दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान अब न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इसमें अभी वक्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान खामोश रहेगा। ईरान का दावा है कि अगले कुछ घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर कार्रवाई होगी, और यह कार्रवाई मध्य पूर्व के उन ठिकानों पर होगी जहां से यूएस का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो क्या ईरान पर हमला कर अमेरिका फंस गया है? और ईरान की जवाबी कार्रवाई इस क्षेत्र में कितना परिवर्तन लाएगी? तो अमेरिका की इस कार्रवाई को ब्रिटेन ने भले ही सही ठहराया हो, लेकिन नेटो के कई देश ट्रंप से दूरी बना रहे हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यूरोप के उन देशों ने भी इस हमले की निंदा की है जो ईरान के साथ संपर्क में थे। वहीं अमेरिका के करीबी माने जाने वाले अरब के कई देशों ने भी यूएस की निंदा की है, और रूस, चीन ने भी इस मौके की तरह इसे लिया है, इसलिए वो अब अमेरिका के खिलाफ सक्रिय हो गए। यही नहीं, उत्तर कोरिया अमेरिका के खिलाफ ही नहीं खुलकर ईरान के साथ आ गया, और माना जा रहा है कि युद्ध को विस्तार देने और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए अब रूस, चीन ईरान में अपना बेस बना सकता है। दरअसल ईरान पर हमला कर अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। गलती इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने सहयोगियों का पक्ष जाने बिना यह हमला किया है, जिससे ईरान को एक्शन लेने की स्वतंत्रता मिल गई। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्री आरागची ने कूटनीतिक मंच संभाला और अमेरिका पर आरोपों की बरसात कर दी। उनके मुताबिक ईरान के साथ जारी कूटनीति अमेरिका ने ही विफल की है। ईयू के साथ बातचीत के दौरान भी अमेरिका ने कूटनीति विफल की, इसलिए ईरान अपना फैसला लेने के लिए अब स्वतंत्र हो गया है। ईरान के इन आरोपों और अमेरिका के हमले ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। भले ही ब्रिटेन इस हमले का समर्थन कर रहा है, लेकिन अरब में एक बड़े युद्ध की तस्वीर बन चुकी है, और ईरान युद्ध में उतरने का फैसला भी कर चुका है, जिसका प्रमाण है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरानी युद्धपोत का पहुंचना। ईरान का यह युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के प्रवेश द्वार पर तैनात है, जो बताता है कि ईरान अब अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेगा, अरब रीजन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा, और ईरान के सहयोगी भी इस जंग में उतरेंगे, जिसमें रूस और चीन मुख्य भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।